मनीष, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, आप तस्वीरें दिखा सकते हैं? हमारे तमाम खास मेहमान इन तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या चल रहा है? परेड क्या अभी भी जारी है? किन किन हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है? छोटी डिटेल आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त हम दो तरह की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो टीवी 9 के कैमरे पर आपको दिख रही है, एक के बाद एक रूस के तोप, टैंक और मिसाइलों के जाते हुए और उसके द्वारा लगातार हॉर्न बजाकर यहाँ पर मौजूद हजारों की संख्या में लोगों को यह आश्वस्त करते हुए कि देखिए हम मौजूद हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए समर्थ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है और वो तस्वीर ये है कि रेड स्क्वायर पे प्रेसिडेंट पुतिन और इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, ये सब अब वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं और वॉर मेमोरियल में अब वो श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो रेड स्क्वायर पे जहां पर वो बैठे थे वहां से वो आगे बढ़कर वॉर मेमोरियल की तरफ, सभी के हाथों में एक रोज है, यहाँ पर एक एक गुलाब का फूल सबके हाथों में है। और उसके बाद जो डेलीगेशन है, जो जितने भी अहम खास लोग आए हुए थे, वो सब क्रेमलिन के साथ सटे हुए उस अमर जवान ज्योति पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं आपको बताऊं कि कल शाम में मैं खुद इस वॉर मेमोरियल में था। इस वॉर मेमोरियल की एक खासियत है, इस वॉर मेमोरियल में जो अखंड ज्योति है, उस अखंड ज्योति की रक्षा के लिए वहाँ पर जो दो गार्ड पोस्ट में खड़े होते हैं, वो एकदम रोबोट की तरह खड़े होते हैं। वो रोबोट की तरह मतलब वो पलक भी नहीं झपकाते हैं। देखिए इस वक्त पुतिन वॉर मेमोरियल में है, रूस के सबसे बड़े वॉर मेमोरियल में, जो कि क्रेमलिन की दीवार के साथ है, जो कि इस वक्त जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे और उसमें श्रद्धांजलि पुतिन जब वो श्रद्धांजलि देंगे तो साथ ही में जो दूसरे और देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं, वो सब भी इस वक्त उनके साथ उस वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देंगे। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि अब परेड समापन की ओर बढ़ रहा है, जो विक्ट्री डे परेड था वो समापन की ओर बढ़ रहा है और उसी के तहत जो पुतिन ने पहले संबोधित किया, उसके बाद फिर एक ग्रैंड परेड निकली जिसमें रूस ने अपने सामरिक ताकतों को दिखाया। वहीं दूसरी तरफ अब पुतिन आगे बढ़कर क्रेमलिन के साथ जो रूस का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है दूसरे विश्व युद्ध को लेकर, वहां पर वो खड़े हैं ताकि वो उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दे सके। जरा सोचिए कि रूस की हालत क्या होगी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना मॉस्को को कई महीने तक घेर कर रखी थी और जब सर्दियों का मौसम आया तो फिर मॉस्को के पास एक जगह है, प्रोफेसर राजन आपको बताएंगे, खीमकी का वॉर। खीमकी में जाकर नाजी सैनिकों के साथ सोवियत सेना का भीषण लड़ाई हुई और उसके बाद मॉस्को को बचाया जा सका। यही हाल सेंट पीटर्सबर्ग में भी था कि वहाँ 3 साल तक सेंट पीटर्सबर्ग को घेर के रखा गया था, जिसमें पुतिन के परिवार के लोग भी मारे गए थे। तो इसीलिए अगर कोई युद्ध लंबा खींचता है तो सोवियत संघ बिल्कुल और तस्वीरें हम देख सकते हैं। मनीष, वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मॉस्को से हम आपको दिखा रहे हैं, क्रेमलिन से बिल्कुल सटा हुआ ये वॉर मेमोरियल, जहां पर इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है मौजूदगी, श्रद्धांजलि दी जा रही है, बलिदान को याद किया जा रहा है, क्योंकि 27 मिलियन लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 1941 से 45 तक, 1941 से लेकर 1945 तक मारे गए थे। आज उनके बलिदान को भी याद किया जा रहा है रूस में। देखिए ये सीधी तस्वीरें विक्ट्री डे परेड में, शहर शहर शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों के बलिदान को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। उन बहादुर सैनिकों की बहादुरी को भी याद किया जा रहा है, सलाम किया जा रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दत्ता जी, ये बताइए कि अभी जो मौजूदा वॉर चल रही है यूक्रेन से और उसमें जो रूसी सैनिक अपनी शहादत दे रहे हैं, उनका सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल पुतिन साहब के भाषण के दौरान अगर आपने देखा होगा,
उन्होंने 1 मिनट का मौन रखा पूरे उन जवानों के लिए, उनके सोल्जर्स के लिए जो ये मौजूदा जंग के अंदर जिनकी जान गई। 1 मिनट का मौन रखा गया, उनको मेंशन किया गया, उनकी फैमिलीज को मेंशन किया गया, उनके माँ बाप को मेंशन किया गया, उनके पत्नियों को मेंशन किया गया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उनके भाषण में आई कि उन्होंने यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने बोले यूनिपोलर वर्ल्ड का समय निकल चुका है और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का समय है, जहाँ पर पूरे जो मुल्क हैं वो ये चाहते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पावर, इसका इक्वेशन ठीक हो। और जो अमेरिका चाहता है कि मैं यूनिपोलर में अकेला ही बना रहा हूँ, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था अपने भाषण के अंदर।